नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। एक बार फिर दोबारा से सुभाष ओला, अलवर जिला बहरोड से मेरे साथ खास बातचीत में दोबारा से मौजूद हैं। इनसे एक बातचीत करेंगे क्योंकि आपने रॉकेट बहुत देखे होंगे जाते हैं ऊपर आसमान में, धुआं छोड़ते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। कितनी आवाज़ होती है जब रॉकेट ऊपर जाते हैं, पीछे पीछे लाइन बन जाती है धुएँ की। लेकिन ये वो शख्स है, इन्होंने वो वॉलियर तो बनाया है, वो क्या वो स्टिन बॉलर, तो वो जैसे काफ़ी मदद कर रहा है। यानी कि करोड़ों रुपए की बचत हो रही है उससे। फैक्ट्रियों के मालिक को एक महीने में 5-5, 2-2, 3-3 करोड़ रुपए बच रहे हैं लोगों के। छोटे से लेकर बड़े हलवाई तक काम आ रहा है वो। तो आज ये स्पेस में जाने के लिए रॉकेट भी बना रहे हैं। और वो रॉकेट दिमाग कहाँ से आया, कैसे इन्होंने सोचा और क्या क्या इन्होंने उस चीज़ में बना रहे हैं, उस रॉकेट की खासियत ये रहेगी। क्योंकि रॉकेट छोड़ने के बाद कभी वापस नहीं आते, लेकिन इनकी इतनी तगड़ी सोच है। इनका दिमाग का हम DNA टेस्ट करेंगे। ये डबल दिमाग तो नहीं है इनमें, ये डबल रोल तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि रॉकेट धरती पे वापस आएगा, उसके साथ प्रदूषण नहीं फैलाएगा, उसके साथ अलग अलग पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं रॉकेट के, और वो हमारे वायुमंडल में घूमते रहते हैं, कचरा बन जाते हैं, और कभी न कभी वो धरती पे भी गाए बगाए आ जाते हैं उनके टुकड़े। तो खतरा बना रहता है बड़े बड़े शहरों पे। तो मेरे पीछे देख लीजिए, ये वो शख्स हैं जो रॉकेट की तैयारी कर रहे हैं। मैं इनको सलूट करता हूँ, ऐसे लोगों को। और बताते चलें, साहब मात्र 10वीं पास है ये। आप कहते हैं ना सब पढ़ नहीं पाए, हम कुछ कर नहीं सकेंगे। साहब किताबी कीड़ा बनने से अच्छा है आप प्रैक्टिकल कीजिए। और प्रैक्टिकल की हमारे देश में जगह नहीं है, विदेशों में प्रैक्टिकल करते उन लोगों की जगह है। साहब रिक्शा चलाने वाले को बॉक्सिंग में उठा के ले जाते हैं और घर वालों को पता नहीं चलने देते। विदेशों में 5 साल के बाद पता चलता है कि बॉक्सिंग की फाइट कर रहा है मेरा बेटा, मेडल लेके आ गया है रियो ओलंपिक में खेल के। साहब वो उन देशों को सलूट करता हूँ। लेकिन ये सुभाष जी हैं हमारे साथ। सुभाष जी, हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत आपका। हाँ नमस्कार सर। कैसे सोचा ये स्पेस में, ये क्यों, कहाँ से दिमाग है? हाँ सर, ये दिमाग मैंने बताया था कि जैसे ही मैंने स्टीम बॉयलर डेवलप किया, तो मेरा जो स्टीम बॉयलर है जो उसमें पानी फीड हो रहा है वो एंटी ग्रेविटी से हो रहा है। उसमें ग्रेविटी से हम पानी फीड कर रहे हैं, ना कि कोई इलेक्ट्रिसिटी पंप से। जो पहले जो बॉयलर थे वो पंप से पानी फीड कर रहे थे और उससे फ्यूल और पानी बहुत ज़्यादा लग रहा था। कितना लग रहा था? उससे एक टन का बॉयलर तो पर आवर 1 टन पानी चाहिए उसको, और बहुत फ्यूल चाहिए उसको। पर आवर 1 टन 800 kg का फ्यूल भी चाहिए। जो रॉकेट जाते थे, नहीं, मैं बॉयलर्स की बात कर रहा हूँ। तो उसी टेक्निकल पर हमने रॉकेट्स तैयार किया है। रॉकेट्स को एंटी ग्रेविटी इंजन डेवलप किया है। एक ऐसा इंजन जो साइलेंट हो और आवाज़ नहीं, हाँ आवाज़ नहीं हो, और 80 से 90% फ्यूल कम हो। क्योंकि आज जो ज़मीन से इससे 90% फ्यूल कम हो, यानी कि करोड़ों रुपए की बचत कर रहे हो आप एक रॉकेट में। क्या बात है साहब, करोड़ों रुपए की बचत हो रही है। क्योंकि आज जो फ्यूल लग रहा है अपने ज़मीन से लेकर के और मंगल ग्रह पर रॉकेट 15 टन फ्यूल लग रहा है वहाँ तक पहुँचने में। 15 टन का बोले तो कितना लगभग आइडिया था? 1500 किलो हो गया सर। तो कितना 15,000 किलो हो गया लगभग कीमत लगभग इसकी? अब कीमत ही सर आप लगा आइडिया एक पर लीटर 150 लीटर पर लीटर लगा लो सर फ्यूल का, करीब करीब मतलब। तो माने 5 या 10 करोड़ के आसपास? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कैलकुलेशन कर लीजिए सर। 5-7-10 करोड़ की लागत हमारे रॉकेट में हो रही है, यानी कि फ्यूल की वो बिल्कुल बचत है। एक पैसा खर्च नहीं होगा। मंगल ग्रह में हमारा रॉकेट जाएगा। क्या सके में सब आवाज़ की क्या सोची, जैसे आवाज़ करते हैं? नहीं, आवाज़ तो हमने जैसे एरोप्लेन के फैन है या रॉकेट जो प्रेशर से उठता है तो वो आवाज़ वो करता है। हमारे इसमें गैस का या हवा का कोई रोल नहीं है। और वो जो पंखे हैं वो हमने हटा दिए इसके, और एंटी ग्रेविटी इंजन डेवलप किया है इसके लिए, जिससे फ्यूल कम लगे इसमें। सर ये कह रहे थे वापस धरती पे आएगा, ये क्या? अब आज तक मैंने तो कोई रॉकेट जाने का तो वापस कोई नहीं है। वो क्या रहा है 15 टन फ्यूल, अगर हम उसमें 30 टन फ्यूल डालेंगे तो जाएगा नहीं उसमें। मंगल पे पहुँचना ही वो, क्योंकि उसमें वजन बहुत ज़्यादा होता है, तो इतना फ्यूल लेके नहीं जा सकता। फिर तो उसके टुकड़े टुकड़े होने में वजन बहुत होता है उसमें, तो इसी वजह से वो वापस नहीं आते। लेकिन अपने फ्यूल का वेट है ही नहीं। अपना सोलर से भी चलेगा जहाँ इसको सूर्य मिलेगा, बैटरी से भी चलेगा और फ्यूल से भी चलेगा, मल्टीपर्पज़ रहेगा। तो इसको वापस आने में या जाने में कोई ज़्यादा, अपन तो 2 टन फ्यूल डालेंगे जाए भी आए वापस, तो वो एक बहुत बड़ी बात है इसमें। यानी कि जो अलग अलग टुकड़े हो जाते थे वो आगे जाते थे, उसको हटा दिया, वो वायुमंडल में घूमते रहे। ये तो सर एक तरह हम इसको आज पहले के तौर पे रॉकेट कह सकते हैं, लेकिन ये स्टारशिप होगा जो एक व्हीकल के रूप में काम आएगा। तो जाए भी फिर भी वापस चलेगा, ये चलता रहेगा। ये धरती पे भी आएगा? हाँ धरती पे आएगा, कोई टुकड़ा अलग नहीं होगा? नहीं कोई टुकड़ा अलग नहीं होगा, फिर वापस भी जाएगा। एक तरह से व्हीकल का काम करेगा ये। सुभाष ओला जी, आपके चरण दिखा दीजिए हमें।
आपके चरण दिखा दीजिए हमें। अरे महानुभाव कहाँ छुपे होते अब तक, आप बड़े बड़े साइंटिस्टों को फैल कर चुके हैं सुभाष ओला जी, क्या बात है। गांव के और बिना पढ़े लिखे, साहब आपके दिमाग की दाद देता हूँ, इतनी बड़ी सोच। और साहब मैं फिर कहता हूँ, इस सोच को तो घर आके हमारे देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, देश के नेताओं को चरण चुस्कारने चाहिए साहब, क्योंकि ऐसे साइंटिस्ट हमारे देश में कदर नहीं है, मैं कहता हूँ। और ये पहुँचे कैसे हैं, मैं पहले खबर में दिखा चुका हूँ सुभाष की स्टोरी साहब। गाय का पालन करके गोबर उठा के 4 बजे, और ये यहाँ पे ये फ्यूल सेंटर ये बनाया इन्होंने, और ये पूरे वर्ल्ड में भेज रहे हैं बना बना के। फैक्ट्री को, मालिक को 5-5 करोड़ की महीने की बचत हो रही है, बिजली का बिल नहीं आ रहा है साहब, इससे सारा सिस्टम, सारी फैक्ट्री चल रही है। सुभाष जी थोड़ा खोल के दिखाएंगे इसको, ये देख लीजिए स्पेस खोल चुका है, थोड़ा अंदर चलिए इसको। चलो आप भी चलिए, प्रिंस लांबा आप भी आ जाइए सुभाष जी जी हमारे साथ। अच्छा ये जो थोड़ा सा ये बनाया गया है, तो इसमें ये लगा क्या रखे हो? ये सब एसी हैं और कूलिंग के लिए, और इसमें सीट्स हैं, और ये 1 टन वजन ये उठाने की इसकी क्षमता रहेगी इसकी लगभग। अच्छा, इसमें कितने लोग जाएंगे? इसमें ओनली 5-6 लोग अपन आराम से बैठ सकते हैं। यानी कि 5-6 लोग बैठ सकते हैं? हाँ बैठ सकते हैं आराम से। अच्छा, ये जो किस चीज़ की बना रहे हैं इसकी ये दीवार? ये दीवार इसमें जो अपना एक ऐसा दीवार है जो इसके घर्षण से जल नहीं सकता, इसके अंदर इंसुलेशन है, और उसी हिसाब से इसको डेवलप किया गया है इसको। और इस कंपनी का नाम जिस्रो प्राइवेट लिमिटेड से इसको रजिस्टर करवाया गया है। क्या बात है साहब। अच्छा एसी चलेगा इसमें? एसी के साथ साथ ये घर्षण से जले नहीं का, और कोई बाहरी खतरा जैसे कोई छोटी मोटी को टकरा जाए? क्योंकि सर इसमें कंप्लीट तो इसका स्पीड लो ज़्यादा सब कुछ हो सकता है इसका, लेकिन रॉकेट का स्पीड लो या ज़्यादा नहीं हो सकता वायुमंडल के अंदर। और इसमें जैसे कल्पना चावला जब वापस आ रहा था तो उसका स्पीड इतना ज़्यादा था कि वो घर्षण से उसमें एक डैमेज हो गया था और वो जल गया। वो इस कंडीशन में कंट्रोल हो सकता है ये, तो ऐसा कभी हो जाएगा? हाँ ये हो जाएगा सर, क्योंकि इसमें एंटी ग्रेविटी है, तो उससे ये कंट्रोल करने में कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। मान के सुभाष जी ये जो शीशे लगाए गए हैं ये कितने पावर, कितने स्ट्रॉन्ग है ये? जैसे हवा से कभी टूट जाए, वह बाहर की हवा अंदर घुस जाए? सर वैसे तो ये अपना एक डेमो के रूप में है, लेकिन ये शीशे बहुत ही मंगल ग्रह के हिसाब से आगे भविष्य में इसको लगाए जाएंगे और उसी हिसाब से इसको डेवलप किया जाएगा। ये ओनली एक डेमो और इसकी पावर दिखाने के लिए इसको जनरेट किया गया है। और तो इसमें मशीनें वगैरह काफ़ी अभी लग रही है? हाँ बस कंप्लीट हो गया है सर, ऊपर का टॉप आना बाकी है जो तैयार हो रहा है। तो डबल स्पेस होगा इसमें? हाँ इसकी 17 फीट हाइट रहेगी हमारी तो टोटल। बैठने के लिए यही हो गया? और ये बैठने के लिए है, ऊपर इसका मशीन लग गया है। तो इसी के अंदर से जाएंगे, खोल के ऊपर कैसे जाएंगे? नहीं यहाँ बैठेंगे, ये कंप्लीट उठेगा ना ऊपर। हाँ ओके, तो ये यहीं से वो ऑपरेट? हाँ ऑपरेट यहीं से होगा। कितने लोग जैसे इसमें जाएंगे? 5-6 लोग इसमें जा सकते हैं, जा सकते हैं और आ सकते हैं। आराम से। चलो सुभाष जी बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बातचीत करके। सुभाष जी बड़ी मेहनत की है आपने, गाय का गोबर, गाय के झाड़ू बारी, गाय का भैंस का। लोगों को एक मैसेज करना चाहता हूँ, लगातार लगे रहना चाहिए और हमें उस सफलता तक पहुँचने के लिए लगातार उससे पता नहीं कितने आइडिया और कितने उससे फेल ही सफलता का साधन है। समझो जहाँ फेल होंगे ना वहीं पर अपन को सफल है। अगर हम फर्स्ट टाइम में कहीं अपन को कुछ मिल गया तो वहीं पर अपन आगे भविष्य के लिए फेल है हम, लेकिन फर्स्ट टाइम हम कहीं फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब 10 और कुछ अपन को नया मिल रहा है वहाँ पर। और उसी से सब एक से एक प्रोजेक्ट हमें मिले और उसमें काम करने में मज़ा आया, मेहनत भी मिले। अच्छा ये सरकारें जो बड़े बड़े दावे करते हैं आप आगे आइए, प्लेटफॉर्म हम देंगे, तो अब राजस्थान में फिलहाल तो चलो कांग्रेस की सरकार है, मैं किसी बीजेपी सरकार पे नहीं जाता, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ कितनी मदद मिल पाई आपको? देखो पहले इसमें कोई ज़्यादा मदद नहीं मिली, लेकिन इस 4-5 साल से इनोवेशन हब और सेमिनार बहुत होने लग गए और काफ़ी हम भी वहाँ पर जा रहे हैं और अब काफ़ी जहाँ तक लगता है कि अब आगे काम बढ़ने की उम्मीद है और एक अच्छा लग रहा है। फिलहाल जो रनवे हो रहा है जगह जगह सेमिनार और इसमें प्रगति मैदान में भी लगे हैं काफ़ी इनोवेशन, वहाँ हम भी वहाँ पर गए हैं और उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। सुभाष जी आ जाइए, चलो बाहर चलो। हम रॉकेट से बाहर निकले हैं, स्पेस में जाके आए हैं और हम 15-20 महीने से वापस धरती पे आए हैं आज। ये देख लीजिए पूरा स्पेस है सुभाष ओला जी का और धीरे धीरे काम चल रहा है, तो आप भी स्पेस में जा सकते हैं, सुभाष ओला के पास आ सकते हैं। अलवर जिला और बहरोड में हम मौजूद है, तस्वीर देख लीजिए मेरे साथ। ये वो शख्स हैं जिन्होंने गोबर उठाया,
भैंस नहलाई, सेवा की, और साहब गोबर गोमूत्र वगैरह ये आज इस जगह पे पहुँचे। सुभाष जी, एक सपना सा लग रहा है आपको? नहीं, सपना नहीं लगा, ये पहले सोचा, बिना सपना हम कुछ कर नहीं सकते। जब सोचेंगे तभी ये सब कुछ हो सकता है, अगर हम सोचेंगे नहीं तो करेंगे क्या फिर? ये पढ़ाई आड़े आई कभी? मैंने नहीं सर, देखो मैंने बताया कि पढ़ाई मेरे आड़े नहीं आई। जैसे ही 11वीं क्लास में मैंने गया और कैलिंग प्लांट का कथन सुना मैंने कि ऐसा ईंधन बनना असंभव जिसका एग्जॉस्ट से निकली हुई गैस या वाष्प या ताप कभी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो सर मेरा एकदम झटका लगा कि मैंने सोचा क्यों नहीं, ये तो मैं कर चुका, तो मेरा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। क्यों वो मैं जो कर चुका वो उसको मना कर रहा है। मैं अगले दिन से ही स्कूल छोड़ दिया और मैं इसी काम में लग गया फिर मैं। वास्तव में ये स्टोरी जो आपसे ये देख रहे हैं, इन्होंने खाली 10वीं की है साहब। आप बच्चों को मारते पीटते हो, जिसका दिमाग टैलेंटेड बच्चा है, कोई भी आदमी है, कुछ भी कर सकता, हौसला होना चाहिए। ये पूरी जो फैक्ट्री है 10 दिन पहले यहाँ पे इनका उद्घाटन हुआ है। अब यहाँ से 250 से 1700 से 2000 के लोग काम करेंगे, लेकिन आज भी ये शख्स मेरे साथ सुबह 16 देखे आपने कभी, कोट टाई हवाई चप्पल, वो ही टी शर्ट, वो ही पैंट, और इनके नीचे काम करते हैं सैकड़ों लोग। ये होती है इंसानियत, ये होता है जज्बा। मेरा जो विचार है कि यहाँ जो काम करेगा वो सरकारी जो कहते हैं नौकरी है उससे भी एक अच्छा डेवलप उसको हम दे रहे हैं। ज़्यादा नहीं, हर जो एक अच्छा काम करे उसको बाकायदा गाड़ी भी हम गिफ्ट कर रहे हैं, 4-5 बंदों को गाड़ी भी गिफ्ट की है। और भी हाँ सर, और जो अच्छा काम करे उनको एक मनी के ऊपर थोड़ा उनको सपोर्ट के लिए पैसा भी उनको दिया है। सुभाष जी, चलते चलते मैं आपको फिर सैल्यूट करता हूँ, और हम आपको दोबारा दिखा देते हैं बहुत बड़ी ये जीनियस क्रिटिकल इनोवेशन, ये भारत सरकार द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और यहाँ पे रोज़ ओलियर जाते हैं ये, और चारों तरफ ये कंपनी अच्छी खासी पूरे वर्ल्ड में दौड़ रही है। लेकिन इसको चलाने वाले, मैं फिर कहता हूँ, वही पुरानी बातें, हमारे देश के बड़े बड़े जो आज बड़े बड़े घराने हैं, उनकी हिस्ट्री में जाएं तो उनके बाप पिता अनपढ़ हुआ करते थे, उसी को फिर दोहराया है। आने वाले समय में ये शख्स रहेंगे ऐसे ही हमारे साथी सुभाष 16, लेकिन बहुत बड़ी एक हस्ती आने वाले 5 साल के अंदर टाटा, बिरला, धीरूभाई अंबानी, रिलायंस ग्रुप के बराबर ही इनका नाम होगा। लेकिन ये वो शख्स हैं जो ज़मीन से चले हैं, टारगेट एक ही रखा है इन्होंने, मछली की आँख। काफ़ी पड़ाव आए, ये मायूस भी हुए, लेकिन इन्होंने टारगेट रखा अपना सीधा। तो आप भी कर सकते हैं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।